हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हर बुधवार और शनिवार मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आती हूँ और अदर डेज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग या फिर करंट एनर्जी की रीडिंग लेके आती हूँ, उनके मैसेजेस लेके आती हूँ। हफ्ते में 4 रीडिंग मेरी आती है, जिसमें से 2 रीडिंग थर्ड पार्टी की होती है और 2 रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग या करंट एनर्जी की और उनके मैसेजेस की होती है। तो जैसे कि आपको पता है आज बुधवार है, तो आज की रीडिंग हुई थर्ड पार्टी की। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्यूरेट रीडिंग पता चले तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करानी होगी, और पर्सनल रीडिंग बहुत ही रिजनेबल रेट में है, और उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, क्यों कॉल में रिसीव नहीं कर पाती हूँ, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने फ़ोन उठाया नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करें, क्योंकि ये रीडिंग क्या है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर आप जानना चाहते हो कि पूरी तरीके से हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों आपस में क्या सोच रहे हैं, क्या वार्तालाप हो रही है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और आपसे कब आपके पार्टनर कनेक्ट होंगे, अगर एक्यूरेट रीडिंग आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पर्सनल ही करानी पड़ेगी, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। क्योंकि ये मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि आप जो रीडिंग करते हो मैम, वो कभी रेजोनेट होती है और कभी नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको आज डिटेल में बता रही हूँ कि कभी रेजोनेट हो जाती है, कभी नहीं होती। उसका यही कारण है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में आपस में कैसा रिलेशन चल रहा है अभी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। ठीक है, आ गया है। ठीक है, ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको दूसरी डेक से क्लेरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरी डेक से क्लेरिफाई करेंगे ना तो और अच्छे से निकल के आ जाएगा। ये वाली जो डेक है, इस डेक ने जितना आंसर देना था वो दे दिया है, लेकिन अब देख लेते हैं दूसरी डेक से, इससे क्या उनकी डीप फीलिंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, फ्लोर्स की फ्लोरिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए, फ्लोरिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखो, अगर आपके पार्टनर की डीप फीलिंग देखी जाए और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, अगर इस पे फोकस पूरी तरीके से किया जाए तो अभी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी काम पे पूरी तरीके से फोकस है। उनका जो मन है ना, वो अभी काम में लगा हुआ है, थर्ड पार्टी के ऊपर इतना वो फोकस नहीं है, और उनका बहुत ज़्यादा दिल भी दुखी हो रहा है। किसी न किसी कारण से उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। हो सकता है वो किसी कमिटमेंट को लेके जो उनको लग रहा हो कि शायद मैंने ये कमिटमेंट गलत दे दिया, या फिर अपनी शादी को लेके, या फिर हो सकता है कि जो अपनी लाइफ में वो सक्सेस पाना चाहते हैं वो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अगर थर्ड पार्टी की रीडिंग देखी जाए तो थर्ड पार्टी अभी अपने हाल में बिल्कुल मस्त है। होता है ना कि जैसे खुद के हाल में मस्त रहना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि आपके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है और उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपका पार्टनर दुखी है, खुश है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो फ़िलहाल खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस कर रही है वो। देखो, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर
को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं एक बर्डन, एक बोझ तो के अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा हूँ। उनको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में जी नहीं रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ को ढो रहा हूँ, ठीक है ना। जिसके बिल्कुल मन नहीं होता, अपनी लाइफ में खुश नहीं होते, खुद से खुश नहीं होते, लोगों से खुश नहीं होते। सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे एक लाइफ को ढो रहे हैं, जी रहे हैं, बस जैसे तैसे करके जी रहे हैं। बाकी एक खुशी, उमंग, उत्साह, प्यार, मोहब्बत, वो चीज़ उनमें नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर थर्ड पार्टी को देखा जाए तो थर्ड पार्टी की एनर्जी अभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशी, प्यार और एक्साइटेड, साथ में मुझे थर्ड पार्टी के पास पैसा भी दिख रहा है। ये एनर्जी क्यों बन के आ रही है? ठीक है, आपके पार्टनर अपसेट है, परेशान है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। और ये एनर्जी क्यों बन के आ रही है? ये एनर्जी इसलिए बन के आ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी का पलड़ा अभी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। अभी थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी कैसे हो रहा है? किसी के एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के ग्रह नक्षत्र बहुत ही उसके फेवर में है। और दूसरा मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने अभी आपके पार्टनर पर फोकस करना बंद कर दिया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर तो परेशान है, वो तो दुखी है, उनको तो जीवन एक बोझ लग रहा है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी वो बिल्कुल ध्यान नहीं देने के कारण से वो अपनी लाइफ में फ्री हो गई एकदम। जैसे होता है ना, किसी की टेंशन से फ्री हो जाना, खुद में फोकस करना, अपनी लाइफ में एंजॉय करना। तो वो थर्ड पार्टी क्या है, आपके पार्टनर से बिल्कुल फ्री हो गई है, उनके ऊपर से ध्यान हटा दिया है और खुद की लाइफ में फोकस है, खुद की लाइफ को एंजॉय कर रही है। इसी कारण से थर्ड पार्टी खुश दिख रही है और आपके पार्टनर बहुत ही हाल बेहाल दिख रहे हैं। अगर आपको ये कार्ड दिख रहा हो तो मैं आपको देखो पास से लेके दिखाती हूँ। देखो इस व्यक्ति को, देखो कैसी शक्ल दिख रही है, बिल्कुल परेशान, हताश, दुखी। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है कि उनको क्या लग रहा है कि मेरा जो जीवन है बिल्कुल कोई मकसद नहीं है उसके जीने का, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है और इस जीवन का भी कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे काट रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई अपना नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं और थर्ड पार्टी इसी बात को लेके और ज़्यादा खुश हो रही है। जब वो आपके पार्टनर की ऐसी हालत देख रही है ना, तो वो और ज़्यादा खुश हो रही है। उसको क्या लग रहा है कि अच्छा होने दो ऐसे ही, ये मेरे साथ चीटिंग कर रहे थे, मेरे साथ धोखा दे रहे थे। धोखा देना कैसा हो गया? धोखा देना ये हो रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट किया हो या आपसे बात करी हो या आपके बारे में थर्ड पार्टी से बात करी हो कि आप बहुत अच्छे थे या आपने मेरा उस वक्त साथ दिया था या आप हमेशा केयरिंग नेचर रहा है आपका। अगर इस टाइप की बात भी अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से करी ना, जिसके कारण से भी वो आपके पार्टनर पर अभी फोकस नहीं है, यूँ कह सकते हैं गुस्सा निकाल रही है थर्ड पार्टी। देखो अगर आपके पार्टनर के हर कार्ड के अंदर में आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की दोनों की एनर्जी बता रही हूँ कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी, दोनों की एनर्जी कवर होती हुई चली जाएगी और अच्छे से समझ में आएगी आपको रीडिंग की दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखो अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए ना, तो अभी थर्ड पार्टी क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो खुद के ऊपर फोकस है और आपके पार्टनर को ऐसा परेशान और दुखी देख के वो खुश भी हो रही है और वो चाहती है कि वो आपके पार्टनर पर आश्रित नहीं रह के खुद स्टैंड हो, ठीक है। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये दिख गया है कि अब किनारा आ चुका है इस रिलेशनशिप का या इस रिश्ते का किनारा आ चुका है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से थर्ड पार्टी को आपकी ऐसी कोई अच्छाई बता दी है या फिर खूबियाँ बता दी है। जैसे आप केयरिंग नेचर हो, आप उनका ध्यान रखते हो, आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, ठीक है। ऐसा कुछ बताया ज़रूर है जिसके कारण से थर्ड पार्टी की बैंड बजी हुई है और वो जेलिस इतनी ज़्यादा हो रही है। इसी कारण से उसने आपके पार्टनर पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और अब थर्ड पार्टी को ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे अब स्टैंड होना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये कभी भी मुझे छोड़कर जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अभी जो उनकी लाइफ में चल रहा है इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं,
ठीक है। ये ताला देखो, इस गेट इस कार्ड के अंदर दिखा है कि ताला खुला हुआ है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर वो इस एनर्जी से बाहर निकल जाए ना आपके पार्टनर, देखो मैं आपको बताती हूँ अच्छे से, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ना आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये दिख रहा है कार्ड आपको, इस कार्ड के अंदर क्या है, एक बच्चा खड़ा हुआ है, गेट लगा हुआ है, लेकिन गेट पे ताला लगा तो है, लेकिन वो ताला खुला हुआ है। आपके पार्टनर बाहर जाना चाहते हैं, इस एनर्जी से, थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको बाहर खुशियाँ, ग्रोथ, सक्सेस, प्यार, आप, ठीक है, इनका ट्रू लव सब कुछ दिख रहा है, ये बाहर जाना चाहते हैं और ताला खुला हुआ भी है, लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पैर बंधे हुए हैं, मैं बहुत बंदिश में हूँ। ठीक है। अब ये बंदिश कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि किसी के प्यार में बंधे हुए हो। प्यार में बंधे हुए मीन्स ऐसा नहीं कि ट्रू लव में, प्यार में बंधे हुए मीन्स किसने इनको इमोशनली अपने बंधन में बांध लिया हो, इमोशनली कनेक्ट कर लिया हो, कि जिसके कारण से ये बाहर नहीं निकल पा रहे। होता है ना, बहुत से ड्रामेबाज होते हैं कि सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा होता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारे बिना मेरा कौन है, इस टाइप की एनर्जी इमोशनल करके। तो इसी के कारण से ये क्या हो रहा है कि ताला खुला होने के बावजूद भी ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इनकी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, ये खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और लेकिन क्या है, अगर ये चाहे ना तो सब कुछ कर सकते हैं। बस बात वही है कि ये बंधन में बंधे हुए हैं। और दूसरा बंधन मुझे कहीं न कहीं एक नेगेटिव एनर्जी का भी दिख रहा है, कि ये बंधन नेगेटिव एनर्जी का भी हो सकता है, जिसके कारण से इनके पास रास्ते खुले हुए हैं, ताला खुला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये दोनों तरह में से किसी का भी बंधन हो सकता है। द फूल के कार्ड को लेखा ही कीजिए डिवाइन प्लीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी ने हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी भी करा दी हो, जिसके कारण से बंधन में बंधे हुए हैं। तो देखो ये नेगेटिविटी का कार्ड आ चुका है, ये आपको काली बिल्ली दिख रही है। ठीक है, ये काली बिल्ली कहीं ना कहीं इस रानी के अंडर में चल रही है, ये रानी के अंडर में काम कर रही है, जैसा रानी चाह रही है वैसा ही सब कुछ होता जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने, हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी भी रखी हो, जिसके कारण से ये इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर इस बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जबकि ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी इस बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में, ये कह सकते हैं कि तलवार की धार से गुजर रही है इनकी लाइफ। इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, जीत सकते हैं ये, लेकिन इनको उस तलवार की धार से गुजरते हुए ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही इनको ये ताज मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है कि अभी थर्ड पार्टी तो अपने पावर में है, लेकिन आपके पार्टनर की पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है। और ये बैंड बजी हुई जो है, ये कहीं ना कहीं इनका कर्मा है जो इनको फेस करना पड़ रहा है। अगर ये खुद को पूरी तरीके से डिवाइन पर आश्रित कर दे, आश्रित में कि समर्पित कर दे, डिवाइन पर पूरी तरीके से समर्पित हो जाए, तो डिवाइन इनको संभाल लेंगे, इनको रास्ता दिखा देंगे। और अगर आप हील रहते हो या खुद की हीलिंग करते हो, तो भी आपके पार्टनर ऑटोमेटिक हील होने लग जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप रेकी का कोर्स करना चाहते हो खुद की हीलिंग के लिए, आपके पार्टनर की हीलिंग के लिए, क्योंकि जो हीलिंग हम खुद हमारे लिए करते हैं या हमारे पार्टनर के लिए करते हैं, उससे अच्छा बेनिफिट आपको पैसे देके किसी से करवाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपना दर्द अपन ही जानते हैं। ठीक है, होता है ना, खुद का दर्द इंसान खुद ही जानता है। इसीलिए अगर आप खुद हीलिंग करना चाहते हो, खुद की और आपके पार्टनर की, तो मैं 5 तारीख को, 5 सितंबर को रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ। अगर आप चाहो तो वो सीख सकते हो। अगर आपको रेकी का कोर्स सीखना हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर आपके पार्टनर पूरी तरीके से डिवाइन पर समर्पित हो जाए, उन पर खुद को सरेंडर कर दे और सोच ले कि अब जो भी होगा डिवाइन देखेंगे, तो उनकी लाइफ आगे बेटर हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, जो तकलीफ, परेशानी, दुख आपको उन्होंने दिया है, इग्नोर करा है, जो आप उनके लिए रोए हो, रोते हुए आपने कई बार बद्दुआएं भी दी होगी। क्योंकि मुझे एनर्जी आ रही है कि बहुत से पार्टनर ने
बहुत से मेरे व्यूवर्स ने खुद के पार्टनर को बददुआएं भी दी है, ठीक है। अब बददुआओं का ये मतलब नहीं है कि आप आपके पार्टनर से प्यार नहीं करते, आप आपके पार्टनर से प्यार करते हो, चाहते हो कि आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा हो जाए, लेकिन जब तकलीफ होती है ना, तब बददुआ निकल ही जाती है मुँह से, ना चाहकर भी निकल ही जाती है। तो वो कहीं ना कहीं बददुआएं उनको लगी है, जिसके कारण से वो उनका कर्मा फेस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी रास्ता है, अगर वो डिवाइन पर खुद को समर्पित कर दे तो ये सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। मेरा आज का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की दोनों की मिक्स एनर्जी की रीडिंग करी है, ठीक है। हर बार क्या करती थी मैं कि पहले थर्ड पार्टी की रीडिंग करती थी, उसके बाद आपके पार्टनर की करती थी। इससे क्या होता था कि बातें मैच नहीं हो पाती थी और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता था। लेकिन अभी जो ये अचानक से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, और मेरा आइडिया तो नहीं बोलूँगी, करने वाले डिवाइन है, उनके माध्यम से ही मेरे को ये चीज़ समझ पड़ी है कि इस बार ऐसा करते हैं कि आप थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की दोनों की रीडिंग एक ही कार्ड से एक साथ किया जाता है, जिससे क्या दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो अच्छे से पता चल जाएगा। और वाकई ये बात सही हो रही है, मतलब ये जो दिमाग में जो आइडिया आया है ना, ये सही हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्लियर रीडिंग आ रही है एकदम। और 2 डेक से रीडिंग कर रही हूँ तो डीप फीलिंग, डीप एनर्जी तो उनकी पता चलना ही है। चलो ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो, अगर थर्ड पार्टी को देखा जाए तो थर्ड पार्टी पूरे रोब में है, पूरी तरीके से रोब में है, और आपके और आपके पार्टनर के आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है। और आपके पार्टनर पूरी तरीके से हताश, निराश हो चुके हैं। वो मतलब होता है ना कि जैसे पहले तो क्या होता था कि थर्ड पार्टी में खुद की खुशियाँ देखते थे, प्यार देखते थे, उनको ऐसा लगता था कि दुनिया में सबसे सुंदर औरत वो थर्ड पार्टी ही है, या सबसे सुंदर जेंट्स हो वो थर्ड पार्टी ही है, या फिर अगर कोई फैमिली मैटर हो, फैमिली इन्वॉल्व हो, तो उनको अपनी फैमिली से ही बहुत ज़्यादा प्यार था, वो उन्हीं को ही सबसे अच्छा मानते थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन आ रही है आपके पार्टनर की, वो क्या आ रही है कि आपके पार्टनर सभी जो अच्छी चीज़ें फील करते थे ना थर्ड पार्टी में, उन सभी चीज़ों से वो मुंह मोड़ रहे हैं। दिख रहा है आपको? मुंह मोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। एकांत में रहना चाह रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी लाइफ कुछ भी अच्छी नहीं चल रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इस बात का थर्ड पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी अपने हाल में मस्त है, खुश है, मज़े में है। वो सोच रही है कि ठीक है, समय है, अच्छा बुरा जो भी है निकल जाएगा, लेकिन मुझे अपने लाइफ स्टाइल में, मुझे अपने रहने के तरीके में, या मुझे मेरी सोच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। कॉन्फिडेंस लेवल थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो रहा है। और अभी डिवाइन से गाइडेंस मांग रहे हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ। जैसे कि मैं भी आपको बोल रही थी, अभी देखा था अपने कार्ड्स में कि अगर आपके पार्टनर डिवाइन पर समर्पित हो जाए तो हो सकता है सिचुएशन बेटर हो जाए। हो सकता है जो उनके कर्मास जो वो फेस कर रहे हैं वो कटने लग जाए। और देखो, अभी दूसरे ही उसमें ये आ गया है कि कार्ड निकल के आ गया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो डिवाइन पर समर्पित हो रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं उनसे बोल रहे हैं कि भगवान मुझे कुछ बताओ, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताओ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। और आपके पार्टनर भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि मैं आज जो ये सिचुएशन फेस कर रहा हूँ ना, ये किसी की बद्दुआओं का असर है या मेरे कर्मास का फल है जो कि मैं भुगत रहा हूँ। ये बात आपके पार्टनर अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और थर्ड पार्टी को देखो तो थर्ड पार्टी अभी अपने फुल फॉर्म में है, ईगो में है और अपने फुल पावर में है। तो ये थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, यही रीडिंग का टॉपिक भी था। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अब देख लेते हैं, 2 डेक निकालूंगी, ठीक है ना, और देखूंगी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है इन दिनों, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मैंने चेक नहीं किया है कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी
क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। वही 2 कार्ड्स निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ठीक है, जल्दी से एक पाइल पसंद कर लीजिए। जो भी पाइल्स, जो भी कार्ड्स आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, आप उसी को ही अपनी पाइल समझें और जल्दी से चूज़ कर लीजिए। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ करी है, ओहो, देखो जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ करी है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रखी उन्होंने, ठीक है। और कह सकते हैं कि उनकी लाइफ वैसे सब कुछ सही है, पैसे भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी से मतलब ऐसा नहीं कि अनाप शनाप पैसा आ रहा, नहीं, नॉर्मल लाइफ चल रही है उनकी, लेकिन उन्होंने बर्डन बहुत ज़्यादा ले रखा है। आप देखो, जो बहुत नॉलेजेबल हो, आप हर काम कर सकते हो, जैसे वो होता है ना, हनुमान जी को जैसे उनकी शक्तियों को याद दिलाया था, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो समुद्र पार करके और लंका में पहुंच गए थे, वैसे ही आप के अंदर बहुत सी एनर्जी है, बहुत सा पावर है, शक्तियां हैं, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने हुनर को पहचान नहीं रहे हो, अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हो। आप चाहो तो अपनी लाइफ में बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, लेकिन आप खुद को नहीं पहचान रहे हो, खुद में फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि लाइफ अच्छी हो जाए, लेकिन ये चाहने में आपने बर्डन ले रखा है। बर्डन से फ्री हो, टेंशन से फ्री हो, फोकस हो, ठीक है ना। और फिर सोचो ध्यान से, डिवाइन के सामने हाथ जोड़ो, ध्यान से शांति से बैठो और फिर सोचो कि मुझे मेरी लाइफ आगे कैसे लेके जानी है। तो आपको देखना तुरंत जवाब आएगा, चुटकियों में जवाब आएगा आपको, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की क्या एनर्जी चल रही है। पाइल नंबर 2, ठीक है, देखो एक चीज़ आपने फोकस करी कि दोनों में वॉन्ड्स के कार्ड निकले हैं, ये भी वॉन्ड्स का कार्ड है और ये भी वॉन्ड्स का कार्ड है, दोनों फायर एनर्जी है। तो पाइल नंबर 2 जिसने चूज़ करी है, उनकी लाइफ में ये कह सकते हैं कि खुशियाँ बिल्कुल आ ही चुकी है। ये समझो कि 100 में से 80% खुशियाँ आपकी लाइफ में आ चुकी है। बस आपका गेट खटखटाने की ज़रूरत है, ठीक है। गेट के बाहर खड़ी भी है, थोड़ी सी दूर है, बस आने ही वाली है, और आपका गेट खटखटा के बोलेगी, हेलो, मैं आ गई हूँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ, मेरा नाम खुशियाँ है और मैं आपकी लाइफ में पूरी तरीके से समाने के लिए आ गई हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 जिसका भी है, अगर वो निराश है, दुखी है, हताश है, तो वो खुश हो जाओ, क्योंकि अब उनकी लाइफ में खुशियाँ बस लगभग आ ही गई है। तो ठीक है, ये थी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, जिनको मैंने 2 भागों में देखा है। तो ये यही होती है आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करो, दान करो। जितना दान आप करोगे और ज़रूरतमंद व्यक्ति को करोगे, उतने ही आपके कर्माज कटेंगे, ठीक है ना। इसीलिए बोलती हूँ बार बार कि आप दान करो भाई, दान करो। दान करने से आपके कर्माज करते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और आपके रास्ते क्लियर होते हैं। तो ठीक है, यही थी आज की रीडिंग। आप सभी को हरे कृष्णा।